बालाघाट की धरती पर सबसे पहले मैं आप सबका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। कई कारण से बालाघाट की धरती से, बालाघाट जिले से मेरा भी एक अलग प्रकार का लगाव भी है और यह बात भी सही है कि हमारे 54 जिले एक तरफ और बालाघाट एक तरफ, इसमें कोई शंका नहीं। वैसे तो हम अपने जिले को किसी माध्यम से नाम से बोले ना बोले, लेकिन किसी जिले को सम्राट कहना हो तो बड़ा संकट आ जाता है। लेकिन सम्राट कहने में उसका माइनिंग का जो नीचे का बेस है, मैं मान के चलता हूँ माइनिंग में पूरे प्रदेश में सर्वाधिक परमात्मा ने जिस जिले को आशीर्वाद दिया है वो बालाघाट जिला है। इसको हम अपने खनिज के आधार पर, अपनी भू संपदा के आधार पर सम्राट के नाते जानते हैं। मैग्नीज, तांबा, कोयला, पता नहीं क्या क्या है, जितने प्रकार से परमात्मा ने अपनी इस प्रकृति में प्यार लुटाया, सारी की सारी चीजें अगर किसी स्थान पे मिली है और उतने अच्छे लोग भोले भाले आनंद के साथ अपनी धुन में लगे हुए। और चिन्नौर का चावल, कौन सा चावल, क्या चिन्नौर के चावल की खुशबू और क्या आनंद है, देखना मेरे को देना, मैं ले जाऊंगा जरूर साथ में। मैं चावल कम खाता हूं, हम जरा गेहूं वाले क्षेत्र के हैं, लेकिन चिन्नौर का चावल हो तो गेहूं भूल जाते, इतना मजा आता है आनंद के साथ। अरे आपको भी मजा आना चाहिए, ताली वाली तो बजाओ, आपका ही माल है, हमारा थोड़ी है। तो मुझे बताया गया है कि यहीं इसी स्थान पर लगभग विकास के मामले में हमारे पास कितने करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण हो रहे हैं, जोरदार ताली बजाओ। 312 नहीं, कलेक्टर साहब 326 करोड़ के हैं, मैं भी आंकड़ा लाया हूं। 326 करोड़ 60 लाख के 117 अलग अलग काम है, जोरदार ताली बजाओ। किसको कहते हैं? यह है सरकार और काम करने का तरीका। जिसमें आज भूमि पूजन हो रहे हैं उनका भी हिसाब बता देता हूं, प्रेस मीडिया वाले हैं। हमारे आंकड़े के हिसाब से 62 करोड़ की लागत से 39 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 24 करोड़ के, तो विक्की भाई और जायसवाल जी वारा सिवनी के लिए जोरदार अभिनंदन करें हमारे 24 करोड़ के कामों का, जिसमें 50 बिस्तरी हॉस्पिटल का भी आज केंद्र का भूमि पूजन हो रहा है, जोरदार अभिनंदन करें। हमारे एक बड़ी हेल्थ की सुविधा मिलने वाली है। 9 करोड़ की लागत से लामदा में नवगठित तहसील कार्यालय का भी भूमि पूजन हो रहा है। यह आपके इसमें आता है, आप में आता है, जोरदार ताली बजाओ। कोई बात नहीं, किसी के में आता, मध्य प्रदेश में तो आता ही है पक्का, इसमें कोई शंका नहीं। 8 करोड़ की लागत से खरपड़िया सिवनहेटी कटंगी मार्ग का, गौरव मजे आपके, जोरदार ताली बजाओ और हमारा पत्थर यहां से वहां जाके लगाना। 3 करोड़ की लागत से स्कूल कार्यों के विभिन्न प्रकार के सर्व शिक्षा अभियान के सभी विकास कार्यों का भूमि पूजन हो रहा है। 2 करोड़ की लागत से कटंगझरी, लमता, डोरिया, बेलगांव के प्राथमिक स्कूलों का, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, पास में स्कूल मिलेगा, तो ये स्कूल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। तो जरा दोनों हाथ की ताली खोल के बजाओ अपने बच्चों के भविष्य के लिए। आज जिनका लोकार्पण हो रहा है वो 264 करोड़ के 68 काम है, जिसमें 145 करोड़ की लागत से बालाघाट, बिरसा, वारासिवनी, मलाजखंड, लाल बर्रा, इसमें सीएम राइज स्कूल है, जोरदार अभिनंदन करो अपने बच्चों के लिए। और सीएम राइज स्कूल में भी क्या क्या है, सभी प्रकार की व्यवस्था जुटा करके एक स्कूल में केवल क्लास नहीं, खेलने की जगह भी चाहिए, लाइब्रेरी भी चाहिए, उनकी पेंटिंग, ड्राइंग, अलग अलग प्रकार के विकास के जितने आयाम हो सकते हैं, एक एक स्कूल में 40 करोड़ से लेकर 60 करोड़ लगाए। सीएम राइज स्कूल क्या बने, वाकई अद्भुत बने। एक बार जोरदार अभिनंदन करो अपने नए स्कूलों का भी। 55 करोड़ की लागत से बालाघाट के बेहर, पसरवाड़ा, खेरलांजी के विभिन्न स्कूलों का उन्नयन और छात्रावासों का निर्माण, जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से भी। आज 10 करोड़ की लागत से विभिन्न मार्गों के पुल पुलिया, अब नाम बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा, मुझे जल्दी जाना है, इसलिए आप मान के चलो, जोरदार अभिनंदन 10 करोड़ की लागत से पुल पुलिया का। और 9 करोड़ की लागत से फिर वारासिवनी, गजब हो गया भाई, लो जोरदार ताली बजा भाई। वारासिवनी खंडवा पुल का लोकार्पण कर रहे हैं। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पर हॉकी का एस्ट्रो टर्फ, जो 7 करोड़ 26 लाख की लागत से हमारे खिलाड़ी आगे बढ़े, ध्यानचंद की परंपरा के लोग हैं, पूरा देश इंतजार कर रहा है कि हमारे खिलाड़ी आगे जाकर ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए। अभी हम अपने कांस्य पदक से संतोष कर रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कोई भी मेडल आए देश के अंदर, अब इतना सौभाग्य है उसमें मध्य प्रदेश का खिलाड़ी जरूर रहता है। यह बदलते समय का दौर है। हॉकी में हमारा विकास सागर, स्विमिंग में, निशानेबाजी में, राष्ट्रकुल के खेल में, एशियाड में, जहां भी खेल हो रहे हैं, मुझे मालूम है जब अभी नेशनल गेम हुए तो पूरे देश में तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आया। सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले राज्यों में से मध्य प्रदेश एक था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बालाघाट के अंदर छोटे बच्चों के लिए भी आंगनवाड़ी में 5 करोड़ 60 लाख की लागत से विभिन्न प्रकार की आंगनवाड़ी बनाने का काम भी हमारे द्वारा किया जाएगा। कुछ क्षेत्रों में लगाते हैं तो गेहूं वालों के लिए भी 2600 रुपए क्विंटल का उनका भी उपार्जन किया जाएगा। जरा ताली बजा के उनका भी अभिनंदन कर दो। जितना जो बोला है हमने संकल्प पत्र में, धीरे धीरे 5 साल में प्रत्येक व्यक्ति को उतना उतना अमाउंट पहुंचाया जाएगा। और हमारी माताएं बहनें भी बैठी है, लाडली बहना है, जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहनों का भी। बहनों आप भी चिंता मत करो, आपके लिए भी योजना बनी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो योजना चालू हो गई, एक भी योजना बंद नहीं होगी, एक भी योजना।
प्रत्येक योजना का पैसा दिया जाएगा। आपको पिछले चुनाव के समय 1000 दे रहे थे, अभी 1250 दे रहे हैं, लेकिन आपके रोजगार चालू कराते हुए 1250 तो देंगे ही, लेकिन बहनों आपके लिए ये इतने सारे उद्योग इसीलिए ला रहे हैं कि उद्योग के माध्यम से घर में आप अपना कुछ काम करते करते अगर थोड़ा समय निकाल के वहां जाए तो आपको और बड़ी राशि दिलवाएंगे। और उसके अलावा भी जो कहा है उसको हम अपने 4 साल के अंदर पूरा पैसा देने का आपको प्रयास करेंगे। पूरा पैसा, धीरे धीरे पैसा आता जाएगा। अरे राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगो हमारी चिड़िया भर भर पेट। आपके लिए तो सब कुछ है, हमारी तो संस्कृति माता बहनों की पूजा करने की है, मैं मान के चलता हूं। और इसलिए क्या किसान, क्या युवा, क्या गरीब, क्या महिला भाई बहन, आप सबकी बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही है। लगातार एक के बाद एक जिस प्रकार से समय चल रहा है, हमें सौगात पे सौगात मिल रही है। मध्य प्रदेश अपने बलबूते पर विकास के नए नए कीर्तिमान बना रहा है। और अब तो समय ऐसा बदला है, बालाघाट में भी बहुत उद्योग लग रहे हैं ना, बालाघाट के अंदर। और हमने यहाँ जब जबलपुर में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, पहले कोई जबलपुर, रीवा, सागर, शहडोल, नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर, इन स्थान पर आजादी के बाद अभी तक एक बार भी उद्योगों को लगाने के लिए उतनी गंभीरता के साथ नीचे की ताकत नहीं थी। और उससे भी और एक खराब पक्ष है विक्की भाई, 2002-3 तक हमारे प्रदेश की 1956 में बना मध्य प्रदेश, लेकिन विकास दर माइनस में थी। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन आज समय बदला है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर पर आया, जोरदार अभिनंदन करें अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का। वो इंग्लैंड जिसने 250 साल तक हमको गुलाम बनाया, उस इंग्लैंड को पीछे छोड़ करके भारत आगे बढ़ा है। और आने वाले समय में 5 साल के अंदर इसकी जो ताकत बनने वाली है वो आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगभग 4थे नंबर पे पहुंच रही है। सबसे तेज गति से विकास करने वाले देशों में भारत है। और आपके आशीर्वाद से अपने प्रदेश ने भी अभी जो विकास दर का जीएसडीपी का आंकड़ा आया है उसमें 13% की ग्रोथ अगर किसी ने हासिल की है वो मध्य प्रदेश है। हमें इस बात की खुशी है, यह आपका प्रदेश है। इस प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, गरीबों की जिंदगी और अच्छी बनाने के लिए, गरीबी परमात्मा ने कोई कारण से कष्ट होंगे, लेकिन पुरुषार्थ के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से एक एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव आना चाहिए। जैसे हम इस बात को करते तो हमको बिजली, पानी, सड़क, खेती के सभी प्रकार की उन्नत अवस्था, ये सारी चीजों पे देखना पड़ेगा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हम ये सारी बात देखते हैं तो मूल इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा, विकास के सारे प्रतिमान देखना पड़ेंगे। तो आज लगभग 1 लाख पद अपने बीच सभी सरकारी पदों को मिलाकर के पहली बार सब इंस्पेक्टर के पद 10-15 साल बाद भर्ती हो रहे हैं। सभी प्रकार के पद, जोरदार अभिनंदन करो। 1 लाख पद सरकारी नौकरियों के, और 1 लाख केवल सरकारी नहीं, सब मिलाकर के 5 साल में 2,70,000 पद हम भरेंगे। और उससे आगे बढ़ करके युवा नीति के आधार पर इस प्रदेश की आबादी लगभग 1.5 करोड़ युवाओं की है। और हमने नीतियां बनाई है, कोई खेती करता है अच्छे से खेती करे, अलग से कोई उद्योग धंधा करना चाहता है उद्योग धंधे करे, अपनी नौकरी करना चाहता है वो करे। सब मिला के 70% से ज्यादा प्रदेश के युवाओं को 2028-29 तक हम अपने रोजगार से लगाने का संकल्प कर रहे हैं। ये यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से, ये उद्योगों की जो मालिका लगा रहे हैं, जो जहां जैसे बढ़ना चाहे हमारे द्वारा बढ़ाने का प्रोत्साहन दे रहे हैं।